रात में आपको सबको मैंने जगाया हुआ है। शुक्रिया, धन्यवाद आपको सबको। और मेरे से पहले खटाना जी ने लगभग सब कुछ कह ही दिया है। शशि भाई ने सब कुछ बताया, दीपक, भूपेश भाई, सब लोग अपनी बात रख चुके हैं। बहुत कुछ ज़्यादा कहने को नहीं बनता, लेकिन बस एक बात ज़रूर मैं कहूँगी, जहाँ विश्वास होता है वहाँ सब कुछ होता है। आज ये जो काम हो रहे हैं, जो प्रगति पर है, और मुझे लगता है कि दिल्ली का ही नहीं, हिंदुस्तान का शायद कोई ऐसा विधायक नहीं होगा और ना ही किसी क्षेत्र के ऐसे लोग होंगे जो रात को 1 बजे और 2 बजे जाग करके क्षेत्र के विकास। अभी जो सर्कमस्टांसेस घटे वो पूरे आप सब लोग उससे परिचित हैं। उन शब्दों को दोबारा दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं। खटाना जी ने सब कुछ विस्तार से आपको बताया है। लेकिन एक बात ज़रूर है, कभी भी किसी के रोके से कोई काम नहीं रुकेगा। अगर आपकी मना इच्छा, आपके अंदर की शक्ति, अगर आप सही मायने में काम चाहते हैं, काम करने की आपकी नीयत है, तो शायद इस धरती पे कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपके कामों को रोक पाएगी। और वही हुआ। हम लोग, मैंने और मेरी पूरी टीम ने आपकी RWA को उतना सम्मान दिया, शायद ज़रूरत से ज़्यादा दिया। शायद वो उसके काबिल नहीं थे, पचा नहीं पाए, वो उनको पचा नहीं पाए। मैं आज भी RWA का बहुत सम्मान करती हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, मेरे भाई जैसे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उन लोगों को ख़राब करने पर लगातार तुले रहे। बहुत बार समझाने के बाद में भी कि ये जो लोग आपके साथ लगे हैं वो ठीक लोग नहीं हैं, वो लोग क्षेत्र का विकास नहीं चाहते, वो लोग केवल और केवल राजनीति में विश्वास रखते हैं। लेकिन मेरी उनसे बहुत ज़्यादा पटरी नहीं खा पाएगी, क्योंकि वो केवल राजनीति करते हैं। हम राजनीतिक मंच के ऊपर होते हुए भी केवल और केवल सामाजिक कार्य करते हैं। तो ना तो मैंने उनकी ज़मीन छीनी है, ना उन्होंने मेरी भैंस खोली है। अंतर केवल विचारधारा का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। उनका काम करने का तरीका दूसरा है, मेरा काम करने का तरीका उन सबसे अलग है। मैं राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ, राजनीतिक मंच से चुनाव भी लड़ती हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल एक ही होता है। अगर मैंने राजनीति में स्थान नहीं पाया होता तो सामाजिक तौर पर क्षेत्र के विकास कार्य होने असंभव थे। क्षेत्र के विकास के लिए आपको बजट चाहिए, आपको संसाधन चाहिए, आपको विभाग चाहिए, आपको फंड्स चाहिए, जो सामाजिक कार्यकर्ता के बतौर शायद मुझे नहीं मिल पाता। इसलिए मुझे लगा कि अगर क्षेत्र का विकास हमने करना है तो हमें राजनीतिक मंच पर जाना पड़ेगा। राजनीतिक दल को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। राजनीतिक दलों के द्वारा जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं उसे हमें लड़ना पड़ेगा, उसको हमें जीतना पड़ेगा। तब जाकर के हमारे हाथ में कुछ ऐसी पावर्स आएंगी जिसके द्वारा हम क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। आपके आशीर्वाद से चुनाव लड़ा, आप लोगों ने हमें जिताया और आज वो सब पावर्स हमारे पास में है। आज हमारे पास सरकार में हम एक प्रमुख स्थान रखते हैं। अरविंद जी हमारे साथ में हैं, क्षेत्र के लिए बजट हमारे पास में है। हमारी नीयत काम करने की है, क्षेत्र के लोग काम चाहते हैं, क्षेत्र में काम की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हमारे पास फंड भी है और हमारी नीयत भी है तो स्वाभाविक तौर पे इस धरती पर तो कोई ऐसी पावर नहीं है जो हमारे कामों को रोक देती। हमारा ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करना और सम्मान देना वो कहीं ना कहीं घातक हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगी साथियों, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो सामने वाले की गलती नहीं ढूंढनी चाहिए। आप स्वयं देखो कि आपसे क्या भूल हुई है, आपसे क्या चूक हुई है, तो आप सही रास्ते पर चलने के लायक बनोगे। और मैंने सेम वैसे ही किया। मुझे मेरे संस्कारों में सामने वाले को सम्मान देना था, मैंने सम्मान दिया, मैंने भरपूर सम्मान दिया, पर मेरा दिया हुआ सम्मान शायद उन्हें कहीं हजम नहीं हुआ। थोड़े दिन इंतज़ार किया, उसकी वजह से आपको भी परेशानी आई। क्षेत्र में बहुत सारे काम रुक गए, लोगों की गाड़ियां बाहर नहीं निकल पाई, गलियों से जो पानी के लिए नालियां बनाई थी वो सब डंप हो गई। बहुत प्रॉब्लम का सामना मधु विहार क्षेत्र के सब लोगों को करना पड़ा। लेकिन आप जानते हैं, क्योंकि मेरी नीयत काम करने की है,
थोड़े दिन मैंने भी उनको समय दिया कि भाई आप लोगों के मार्फत हम लोगों ने ये काम शुरू किया, तो हम चाहते हैं कि ये सम्मान आपका और हमारा बना रहे। लेकिन जब लगा कि वो संपर्क संबंध दोबारा से उस मजबूती से नहीं जुड़ रहे, तो हार के मजबूत हम मजबूर हो गए और हमें लगा कि ये काम हमें, जैसे खटाना जी ने आपको बताया, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी शायद हम एक स्थान पर नहीं बैठ पाए, और बैठने के बाद में भी जब कोई परिणाम नहीं निकल पाया तो हम अपने आप ही स्वयं आपकी कॉलोनी के विकास के लिए निकल गए हैं। आप देख रहे हैं जब से हम आए हैं पिछले 15 दिनों से विकास के कार्य प्रगति पर है। रोज कोई ना कोई रोड बनता है, कहीं पर कच्चा मटेरियल M10 हम डालते हैं, कहीं पक्का करने के लिए M13 वहाँ पर डाला जा रहा है, नालियाँ बनाई जा रही हैं, उन पर कवर लगाए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आने वाले समय में दिल्ली में आप देख रहे हैं प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है। कहीं 7 के राज्यों में पराली जलाई जाती है, उसका प्रदूषण भी दिल्ली तक आता है। आने वाले समय में शायद दीपावली के बाद NGT के ऑर्डर भी आ जाएंगे। काम हमारे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वो कहीं ना कहीं महीना 2 महीना के लिए रुक जाएंगे। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने DSI DC के ऑफिसरों को ऑर्डर दिया है कि पिछले 3 महीने से जो सड़कें हमारी खुदी पड़ी हैं, या जिस पर नालियां बन गई हैं, या रोड नहीं बना, या नालियों पर ढक्कन नहीं लगे, तो हम सबसे पहले आपके मधु विहार क्षेत्र में जितना काम जहां पर बाकी है, शुरू हो चुका था लेकिन रुक गया था, उन सड़कों को पूरा करने का काम हम पहले करेंगे। नई सड़क तो अभी हम हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है 15 दिन बाद में फिर वहाँ पर काम रुक जाएगा। और आपके यहाँ पर मधु विहार में, बुरा नहीं मानना, कच्चे कान के लोग बहुत हैं, वो हमारी बात पे विश्वास कम करते हैं। उनका अड़ोसी पड़ोसी आते जाते उनके दिमाग में जो बात फिट कर गया वो आपके दिमाग तक फिट हो जाती है, और फिर आप चर्चा करते हैं। 1 महीने बाद खटाना जी इस पूरे एरिया के अंदर ये चर्चा होगी कि देखो हो गया काम, आई थी 1 महीना हो गया, 1 महीने में खूब दिखा दिया, रात रात में बैठती थी, ये काम होगा वो होगा, देख लिया 2 महीने से काम रुके पड़े हैं। क्योंकि NGT ऑर्डर देगी तो कम से कम 1-1.5 महीने तक काम रुक जाएंगे। तो ये जानकारी आपको पहले से मिहिर भाई होनी चाहिए कि वो काम आप लोगों की वजह से नहीं रुके, RWA की वजह से नहीं रुकेंगे। वो काम दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को देख करके सरकार को कहीं ना कहीं रोक लगानी होती है। कोर्ट कहीं ना कहीं उन सब खुदे हुए कामों को रोक देता है, तब जाकर के वो काम रुकेंगे। ये चीज़ें मैं आपको 1 महीना 1.5 महीना पहले बता रही हूँ, इसलिए किसी की भी बात में नहीं आना। मैं आपकी चुनी हुई विधायक हूँ, मेरी बातों में विश्वास करो, मैं आपके काम कर रही हूँ, कोई काम नहीं रुकेगा। चंद्रशेखर जी ने कहा जहाँ लाइन नहीं डली है पहले पानी की लाइन बदली जाएगी, जहाँ गंदा पानी आ रहा है उसको हम चेंज करेंगे। आप मधु विहार में भी वही सिस्टम लागू है। खटाना जी बैठे इनसे पूछिए, गली नंबर 1 से लेकर के गली नंबर 40 तक सारी लाइनें, चाहे वहाँ गंदा पानी आता है चाहे नहीं आता, चाहे साफ पानी आता है, चाहे वहाँ 5 साल पहले लाइन डली थी, चाहे वो 20 साल पुरानी लाइन डली हुई है, हमने रोड बनने से पहले सारी पाइप लाइनों को चेंज करने का काम किया है। इसलिए बिल्कुल ना घबराएं चंद्रशेखर जी, पानी की लाइन आपके यहाँ भी बदली जाएगी। एक व्हाट्सअप आप लिख करके हमें डाल दें। रुक जाइए जरा, रुक जाइए, पानी की लाइन आपके यहाँ भी बदली जाएगी। और ये पक्की बात है, मेरे पास जो अपनी रिक्वेस्ट लेकर के आया कि मेरे यहाँ नाली खुदी हुई है, मेरे यहाँ ढक्कन नहीं डले हैं, या रोड बिना बने हुए पड़ा हुआ है, मैं सबसे पहले उन लोगों की गलियों में गई हूँ और लगभग 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन और कम से कम 3 दिन में हमने उनका रोड जगमगाता हुआ बना दिया है। सतपाल जी की गली में हम उस दिन आए थे, अगले दिन काम शुरू हो गया। सुरेश लाला की गली में गए थे, काम रोड बन करके तैयार हो गया। हम छठ मैया वाले रोड पे गए, देखिए जाके RCC का रोड और नालियां बन करके तैयार हो गई। हम उसके बाद में B1 ब्लॉक की 2 नंबर गली में गए, सरोज जी वाली गली में गए, वो बन के तैयार हो गया। फौजी मॉडल स्कूल वाला रोड बन रहा है, आधा RMC बिछ गया है। हमारे सालिग्राम जी वाली गली, उस पर पक्का होने के लिए काम तैयार है। जो हमारी ये गली आती है छठ मैया से अंदर को आती है, M10 डल गई है। कल रात शायद हम उस गली के अंदर फिर से बैठेंगे, क्योंकि उसे हमें पक्का करना है। तो काम कोई नहीं रुक रहा। अभी आपके 4 नंबर गली में भी M10 बिछने का काम शुरू हो गया है। ये वो मैं बता रही हूँ जो गलियाँ हमने 15 दिन में अपनी देख रेख के अंदर तैयार की हैं आपके कहने पे।
आप में से किसी बंधु को अगर ये लगता है कि मेरी नाली बनी हुई है, रोड उधड़ा पड़ा हुआ है, गाड़ियाँ नहीं आ जा पा रही हैं, मोटरसाइकिल नहीं आ जा सकती है, ऐसे लोग कृपया करके, क्योंकि सबको मैंने अपना नंबर, पर्सनल नंबर दिया है, आप पर्सनल नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकती हैं। आपको किसी से कोई शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए, मैं दोबारा कह रही हूँ आपसे, कि सीधा सीधा लोकतांत्रिक माध्यम से चुनाव जब हुआ तो आपने सीधा सीधा अपने विधायक को वोट किया था, तब हमारे और आपके बीच में कोई नहीं था। तो जब आपने मुझे अपना विधायक बनाया है तो अब मेरे और आपके बीच में भी कोई नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा हमें और आपको एक दूसरे से जुड़ना चाहिए और मुझ संवाद होना चाहिए विधायक का और क्षेत्र में रहने वाली जनता का। और जब सीधे सीधे आप मेरे से जुड़ जाओगे, बीच में किसी इमीडिएटर की जरूरत ही नहीं है, तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी मुनीश, हो जाएगी ना भाई। तो फिर आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर ये एनजीटी का ऑर्डर अगर नहीं आता या हमारे ये पिछले 3 महीने बेकार नहीं जाते तो शायद अब तक पूरा मधु विहार का नक्शा बदल चुका होता। तो इसलिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और मेरे पास शायद मैं निशब्द हूँ इस मामले में कि हमारे सामने खटाना जी, चंद्रशेखर जी, शशि प्रधान जी, हमारे दीपक भाई, भूपेश जी, हमारे पवार जी और आप सब लोग गणमान्य लोग यहाँ पर हैं। जैन साहब इतने बुजुर्ग हैं, यहाँ खड़े हैं। मैं धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन आप लोगों के, अगर मैं आपके एरिया में आती और आप रात के 1 बजे भी जगे हुए हैं तो इस चीज़ को मान के चलिए कि आपका यहाँ होना मेरी ताकत को, मेरी हिम्मत को और जो मेरे काम करने की ऊर्जा है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाता है। मुझे लगता है कि आज यहाँ 50 लोग खड़े हैं और यही मैसेज अगर पूरे मधु विहार में जाएगा तो कम से कम जिन गलियों में मैं जाऊंगी वो सब लोग जाग करके खड़े होंगे, क्योंकि मैं एक विधायक हूँ, आपकी एमएलए हूँ, आपने मुझे जिताया है, मैं आपके परिवार की हूँ। खटाना जी ने सही कहा कि एमएलए होने का आभास मुझे भी कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मुझे ये लगा कि 97 में जीत करके आई तो मधु विहार मेरे पास होता था। उस टाइम तो आप में से बहुत सारे लोग तो छोटी छोटी उम्र के होते होंगे, लेकिन खटाना जी हैं, शशि प्रधान जी हैं, पवार जी हैं, इन लोगों ने वो समय भी देखा है जो अभी आपको याद दिला रहे थे कि मधु विहार में पहला खड़ंजा लगाने का काम मैंने आपकी इसी कॉलोनी से शुरुआत की थी 1997 में, जब मेरी उम्र 24 साल की थी। और आप में से बहुत सारे लोग तो स्कूल में आके मेरे से प्राइज़ भी लेते थे उस समय। तो तब एक सपना देखा था कि कभी प्रभु ने हमें कुछ बनाया या आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मधु विहार वार्ड को हर सुविधा देंगे जो सुविधा द्वारिका जैसी कॉलोनी में होती है, जनकपुरी जैसी कॉलोनी में होती है। और आप सब इस गहरी रात में मेरे गवाह हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें केवल एमएलए ही काम नहीं कर रही है, उसमें आप सभी लोग भागीदारी हैं। आप यहाँ खड़े होते हैं, किसी को ऑफिस जाना है, शशि भाई को, किसी ने दुकान खोलनी है। खटाना जी मैं देख रही हूँ जब से हमारे काम हुए हैं, खटाना जी हमारे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के भाई। और एक भाई के नाते एक बहन की रक्षा, सुरक्षा, उसका साथ देना, उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होना, मेरे पास वास्तव में शब्द नहीं है आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए। तो चलिए, आज शशि जी ने कई दिन पहले मुझे कहा था कि 1 महीने बाद उनकी बच्ची की शादी है तो रोड बना दीजिए। तो शशि जी को शायद ये लग रहा था कि रोड तब बनेगा जब लड़की की शादी आ जाएगी। तो 1 महीना पहले ही मैंने आपका रोड बना करके तैयार कर दिया है। बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए हम काम शुरू करें।